भाजपा का दामन थामने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मौके पर शाह के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह हुए भाजपा में शामिल। धर्मेंद्र प्रधान ने आरपीएन सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। आरपीएन सिंह ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। आरपीएन ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं। कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा न कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलवाता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो भी आप मुझे काम देंगे उसको अवश्य। भारतीय केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आरपीएन सिंह का भाजपा परिवार में स्वागत है। मैं तो पहले से कहता था कि आरपीएन सिंह आदमी अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले। कांग्रेस मुख्यालय से आरपीएन सिंह के नेम प्लेट को हटाया गया। प्रभारी महासचिव का नेम प्लेट हटाया गया। झारखंड में केंद्रीय प्रभारी महासचिव थे आरपीएन सिंह। पटरौना से आरपीएन सिंह के चुनाव लड़ने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी आरपीएन को हराने की क्षमता रखता है। आरपीएन सिंह से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस नेता भी हैरान हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि कोई तो वजह होगी जो कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये दुखद है, खासतौर से ऐसे लोगों का कांग्रेस छोड़ना जो उसी विचारधारा में जिए हैं, पले बढ़े हैं और वो लोग कांग्रेस छोड़ करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न जरूर उठता है कि वो कौन से कारण हैं, चाहे वो ललितेश त्रिपाठी रहे हों और अब आरपीएन सिंह जी, जिनकी कांग्रेस से एक पहचान है, कांग्रेस ने एक पहचान दी और इन लोगों की भी लंबी सेवा रही है कांग्रेस पार्टी में। तो कुछ न कुछ तो वजह जरूर रही है कि जिसकी वजह से जो है आज ये स्थिति आ रही है। आरपीएन सिंह पर बोले कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, डरपोक लोग भाग जाते हैं। देखिए साहब, जो डरपोक लोग हैं वो भागेंगे, वो भाग जाएं और शामिल करने के लिए तो पूरा प्रेस मीडिया मुझे भी दूसरी पार्टी में शामिल कर रहा था। सीएम योगी ने ट्वीट कर विपक्ष पर साधा निशाना, लिखा 5 साल में भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा। 10 मार्च के बाद फिर से यही होगा। 2017 में जनता ने भ्रष्टाचारियों को नहीं चुना। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के लिए जारी की चौथी लिस्ट। आम आदमी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने ट्वीट करके दी जानकारी। अब तक 61 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी घोषित कर चुकी है। 2 फरवरी को आगरा में जनसभा करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोविड नियमों का पालन करते हुए होगी जनसभा।
सहारनपुर में भाजपा छोड़कर सपा में शामिल धर्म सिंह सैनी नामांकन करने पहुंचे। सैनी ने कहा कि भाजपा की हिटलरशाही सरकार को हटाना है। इमरान मसूद के सवाल पर बोले, मसूद से मेरे संबंध पुराने हैं। इस बार ये जोड़ी जिले में नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमाल करेगी। यूपी चुनाव को लेकर 26 जनवरी के बाद भाजपा के बड़े नेताओं का पश्चिमी यूपी में डेरा। 27 जनवरी को अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में करेंगे प्रचार। राजनाथ सिंह बागपत और गाजियाबाद में करेंगे प्रचार। सीएम योगी ने ट्वीट कर अखिलेश पर कसा तंज, लिखा जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। इनके नस नस में दौड़ रहा है तमंचावाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का विपक्षी पार्टियों पर ट्विटर वार, कहा बसपा को छोड़कर सभी पार्टियां अपनी पार्टी के गुंडों और माफियाओं को दे रही संरक्षण। यूपी को जंगल राज में धकेला, गरीब जनता को परेशान करने की है दोषी। सीएम योगी का ट्वीट के जरिए विपक्ष पर तंज, लिखा करें न धरें तरकस पहने फिरें, पूरे विपक्ष का यही हाल, सत्ता में रहे तो कुछ करा धरा नहीं, अब चुनाव के समय सब तरकस पहने फिर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी भी यूपी में लड़ेगी चुनाव। 49 सीटों पर एलजेपी ने अपने प्रत्याशी किए घोषित। कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए दूसरी लिस्ट जारी की। पूर्व सीएम हरीश रावत रामनगर से लड़ेंगे चुनाव। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति को भी लैंसडाउन से बनाया गया प्रत्याशी। एबीपी गंगा पर रामनगर से चुनाव लड़ने पर बोले हरीश रावत, मेरे जीवन में रामनगर का रहा बड़ा योगदान। भाजपा के 5 साल के कार्यकाल से जनता नाराज, परिवर्तन चाहती है जनता। रावत आज जिस स्थिति में भी है, यहाँ तक पहुँचाने में रामनगर के ही गुरु मंत्र का काम उसने काम किया है। मैंने वहीं से अपनी राजनीति का अवाक और सब कुछ सीखा। जनता ने परिवर्तन का मानस बनाया है, बदलाव का मन बनाया है। भाजपा उत्तराखंड की जनता से लड़ रही है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता उनसे सवाल कर रही है कि तुमने हमारे अरमानों को, हमारी सोच को, जिसके लिए हमने डबल इंजन की सरकार के रूप में तुमको स्थापित किया, और तुमने हमको घोर निराशा दी। विकासनगर के चक्राता में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त। चक्राता त्यूणी मोटरमार्ग लोखंडी के पास हुआ बंद। दर्जनों गांव का तहसील मुख्यालय से टूटा संपर्क। जेसीबी से बर्फबारी हटाने का काम जारी। उत्तराखंड में बदला हुआ है मौसम का मिजाज। औली में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। वहीं सड़क पर बर्फ जम जाने से आवाजाही में दिक्कत। दिल्ली में भारी ठंड होने के कारण लोग रैन बसेरों में ले रहे शरण। एम्स के पास बने रैन बसेरे में 20 लोगों ने ली शरण। उत्तराखंड में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। बर्फबारी की वजह से प्रदेश भर में 53 मार्ग बंद। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ हाईवे समेत कई मुख्य मार्ग बंद। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से जारी है बारिश और बर्फबारी। वाराणसी के सिगरा में खुला मालाबार गोल्ड शोरूम। मार्केट रेट से कम कीमत पर ग्राहकों को मिल रही साउथ इंडियन स्टाइल की गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी। हर ज्वेलरी की खरीद पर दिया जा रहा है फ्री इंश्योरेंस। ज्वेलरी चोरी होने का नहीं होगा डर। कल की जबरदस्त गिरावट के बाद आज भी शेयर बाजार की चाल दिखाई दी सुस्त। सेंसेक्स में शुरुआती मिनटों में 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई। निफ्टी 17,000 के नीचे फिसला।